महबूबा मुफ्ती जी ने आज स्टेटमेंट दी है और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी मैंने इससे निम्न स्तर की स्टेटमेंट कभी सुनी हो। और महबूबा जी ने तो आज मुझे लगता है कि सभी के सभी सीमाएं ही लांघ दी। हाउ कैन शी स्टूप सो लो? इस हद तक आप अपनी राजनीति चलाने के लिए आप इस हद तक नीचे आ जाओगे? बहुत अफसोस होता है मुझे महबूबा जी से। और बात यह आती है, ये वही महबूबा जी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण मेरे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं। आज देखिए जिस तरह से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने ये कहा और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक ही ब्रश के साथ पेंट करने की बात कर दी है। और ऐसी बात कर दी है कि हमारे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवा आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिए महबूबा मुफ्ती साहबा ने। कितना अफसोस होता है। एक आधा या कोई 5-10 लोग अगर इस तरह का घिनौना काम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं और पढ़ा लिखा और डॉक्टर होने के बाद भी अगर ऐसा काम करते हैं, तो मैं महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछना चाहता हूं। पहले तो आप कहती थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, यही फारूक साहब कहा करते थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, तो आज ये सब कुछ क्यों आ रहा है? इसका जरा हमें मतलब बताएं कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और इसका कारण ये है महबूबा मुफ्ती साहबा, इसका कारण है रेडिकलाइजेशन, जिसका बीज आप लोगों ने बोया, जिसका बीज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया कि एक अमन सुकून सुख चैन वाला कश्मीर, 87 से पहले वाला कश्मीर, उसे आप लोगों ने नजर लगा के रख दी। क्या आप लोग कसूरवार नहीं सब चीजों के ऊपर? और आज मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो आपने इनडायरेक्टली जो बात कही है, इसका तो बहुत, जितनी निंदा करे उतनी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ये गलत काम करेगा तो उसका खमियाजा क्या मेरा जम्मू कश्मीर का युवा भुगतेगा? उसका खमियाजा जो यहां से बिजनेस करने के लिए जो गरीब इंसान बाहर शॉल बेचने गया अपनी पूरे साल की मेहनत कर वो भुगतेगा? या यो बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है वो भुगतेगा? आज ऑलरेडी हम कितनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू के बच्चों को भी बाहर कोई एकोमोडेशन देकर राजी नहीं है। क्या आप नहीं जानते इस बात को? हम जहां कहीं पर भी होता है हमें शक की निगाह से देखा जाता है। और यह नहीं कि जरूरी कोई मुसलमान ही हो, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ भी यही चीज हो रही है। कारण कौन है? कारण है आप जैसे नेता। क्योंकि आप जैसे नेता जिनको यहां पर लोगों के साथ अमन सुकून की बात करनी चाहिए, वो तो दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट जो आपने दी है? क्या आपके खुद के बच्चे नहीं है? पूछिए जरा उन परिवार वालों को, पूछिए उन मां बाप को जिन्होंने अपनी बच्ची बाहर पढ़ने के लिए भेजी हुई है और सिर्फ जम्मू कश्मीर का होने की वजह से उस बेचारी को कहीं पर एकोमोडेशन नहीं मिल रही। कोई जम्मू कश्मीर का युवा कहीं नौकरी कर रहा है, उसको आज शक की निगाह से देख रहा है। महबूबा मुफ्ती साहब आपकी वजह से देख रहा है, उमर साहब की वजह से देख रहा है, फारूक साहब की वजह से देख रहा है। रेडिकलाइजेशन आप लेकर आए या कौन लेकर आया? यहां 87 से पहले तो सब कुछ यहां अमन सुकून सुख चैन था। आपको चंद वोट चाहिए, इसीलिए आप वो काम करते हैं जो नापाक मुल्क पाकिस्तान करता है। आपकी स्टेटमेंट में और पाकिस्तान की स्टेटमेंट में और डीप स्टेट की स्टेटमेंट में फर्क क्या है मुझे बताएं। कोई फर्क नहीं है। वो भी हमारे लोगों के लहू के प्यासे हैं और आप जैसी पार्टियां भी मेरे इनोसेंट लोगों के लहू के प्यासे हैं। आपकी ये प्यास कब बुझेगी? 1.5 लाख कब्रों के बाद आपकी ये प्यास नहीं बुझी। 2010 में 120 लोग दुनिया से चले गए, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, आपकी लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझी। महबूबा मुफ्ती साहबा के कार्यकाल के अंदर जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रही थी, यहां पर लोगों के ऊपर अपने पैलेट गन्स तक चलाई, कई मासूम लोगों की आंखें तक चली गई। एक पेशेंट ऐसा जिसके आज तक उसके दिमाग के अंदर, बेचारे के अंदर छरा गया हुआ उसका, वो पैसे को मोहताज है। कभी महबूबा मुफ्ती साहबा ने उसको कोई रुपया भी दिया? आपको केवल और केवल आपकी राजनीति चाहिए और सियासत चाहिए। एक नेता को अमन सुकून की बात करनी चाहिए, एक नेता को हिंदू और मुसलमान इकट्ठे कैसे रह सके इस तरह की बात करनी चाहिए। कभी उमर साहब हिंदू और मुसलमानों के लिए स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती साहबा की साहबजादी हैं वो देना शुरू कर देती हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट। आपकी राजनीति चल किस तरह की रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा ये तो हमें बताएं। और इसका कसूरवार कौन कौन है? जब आप लोग पावर में होते हैं, जब आप लोग कुर्सी पे होते हैं, तब तो आप इन्हीं युवाओं को पूछते हैं कि आप क्या करने गए थे? टॉफी और दूध लेने गए थे? और आज आपकी स्टेटमेंट को हम माने या पुरानी स्टेटमेंट को माने, ये बताएं। और चाहिए क्या? चंद वोट? अभी तक दिल्ली के लोगों के उन परिवारों के आंसू नहीं सूखे, अभी तक नौगाम के लोगों के आंसू तक नहीं सूखे हैं। और आपने और फारूक साहब ने इसके ऊपर सियासत और ओछी राजनीति करना शुरू कर दिया। कितना अफसोस आता है। पूछो उन परिवारों के जिनके चिराग बुझ गए हैं, पूछो उनके ऊपर क्या दुखों का कहर टूट पड़ा है, और आप आज इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रही हैं। और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट जिसको शाम को पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा।
कि इस तरह के नेता हैं इस हिंदुस्तान के। आपको याद होना चाहिए इस हिंदुस्तान की नींव सेकुलरिज्म के ऊपर रखी गई थी। अगर आप जैसे नेता हमारे लोगों को बांटने की कोशिश करेगी तो हमें इससे एतराज है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, हर उस आम जनमानुस को जो इस देश के अंदर वही गंगा जमुना सभ्यता देखना चाहता है, उस सबको एतराज है इन सब चीजों के ऊपर। आज मुश्किल में है हर इंसान यहां पर। हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल में हैं। हम खुद सोच रहे हैं अगर जम्मू कश्मीर से बाहर जाना है तो क्या करें, कैसे जाएं बाहर। कल ये जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं सारे के सारे, ना तो आपकी सरकार ना उमर साहब की सरकार इनको नौकरियां दे पाई। 500 500 700 700 रुपए वाले आपने छलावे देकर 20 25 साल तक वो नौकरियां आपने इनको दी थी। आज वो जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, अगर उनको कल सबको वापस आना पड़ा तो यहां कहां जाएंगे, वो कहां से खाना खाएंगे? क्या महबूबा मुफ्ती साहब अपने घर पे खिलाएंगी या उमर साहब अपने घर पे खिलाएंगे गुपकार रोड के अंदर? ये युवा कहां से अपनी रोजी रोटी कमाएगा? कहां से अपने बूढ़े मां बाप का इलाज करेगा? कहां से अपनी बहन की शादी करेगा? जवाब है आपके पास इसका कोई? केवल और केवल मुझे ओछी राजनीति करनी है और मुझे एक स्टेटमेंट देनी है ताकि हां हम लोग खबरों में बने रहें, और वो बेचारे जो कब्रों में हैं उनका क्या होगा? महबूबा मुफ्ती साहिबा मुझे इसका जवाब दें जरा। ये तो हद हो गई जो आज आपने किया है। एक दरिंदे ने, मैं वर्ड यूज करना चाहता हूं, एक दरिंदे ने जाकर दिल्ली ब्लास्ट किया, जिस दरिंदे का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई मजहब नहीं है, केवल और केवल मासूम लोगों का खून चूसना उस इंसान का मजहब रहा होगा। उसने इंसानियत को शर्मसार किया। और आपने मेरे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। मुझे एतराज है आपकी स्टेटमेंट से। आपको अपनी ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर का युवा आज आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। यहां पर लगातार हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कह रहे हैं कि एनसी और पीडीपी यहां पर शांति नहीं होने दे रही। एनसी लगातार 1 साल से सरकार में होने के बावजूद भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, कभी स्टेटहुड के नाम पर। असल मकसद उनका एक ही है कि किस तरीके से यहां लूट खसूट की जाए। एनसी 1 साल से दुखी है यूटी के दायरे में काम करने में, क्योंकि जवाबदेही केंद्र सरकार को देनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि एनसी को जवाब देना चाहिए जो उनके डिप्टी सीएम है, जो नौशहरा में लूट खसूट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। मुख्यमंत्री जी शांत हैं, गाली गलौज करने के लिए मुख्यमंत्री जी उनको आगे करते हैं, मगर करप्शन के मामले में जवाबदेही आज तक नहीं दी एनसी ने। एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले 5 दिन से वहां बैठा हुआ है कि जो उन्होंने धांधलियां की हैं वहां पर उसके सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी से और फारूक अब्दुल्ला जी से, क्या आपके यहाँ पर नेता ऐसे ही होते हैं? क्या आपके यहाँ पर नेताओं को शेल्टर करने का काम आप लोग कर रहे हैं? क्या टेररिज्म के नाम पर आप लूट खसोट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि स्टेटहुड के मिलने के बाद आप ये लूट खसोट करते रहें? मुझे लगता है आप जैसे लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यूटी के दायरे में अगर आप काबू में नहीं आ रहे तो मुझे लगता है स्टेटहुड के बाद आप बिल्कुल काबू में नहीं आएंगे। आपके यहाँ पर क्रशर चल रहे हैं, उन क्रशरों में किस तरीके की डीलिंग हो रही है? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है कि पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा है। हर स्टेट सवाल खड़ा कर रहा है जम्मू कश्मीर की जनता पर। आज पढ़ा लिखा नौजवान भी भटक गया है आपकी नीतियों के कारण। आप लोगों ने बिल्कुल, अभिजीत जी ने कहा कि रेडिकलाइजेशन के कारण युवा गुमराह है। सवाल हम पर मत खड़ा करिए, केंद्र सरकार पर मत खड़ा करिए। आप लोगों की नीतियां जो रही है 70-75 साल में जम्मू कश्मीर में, उसके कारण युवा गुमराह है। युवा को आप प्रमोट कर रहे हैं जो टेरर में जा रहे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये एक पार्टी का दायरा नहीं है, ये एनसी और पीडीपी दोनों पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जब तक जीवित है इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। मैं इतना निवेदन करूंगी जम्मू कश्मीर की जनता से, इनसे सवाल पूछिए, आपको सरकार ने लाया क्यों था? क्या टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, क्या अपने डिप्टी सीएम को बचाने के लिए, या ऐसे नेताओं को शेल्टर करने के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह करने का काम किया? महबूबा मुफ्ती जी ने आज स्टेटमेंट दी है और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी मैंने इससे निम्न स्तर की स्टेटमेंट कभी सुनी हो। और महबूबा जी ने तो आज मुझे लगता है कि सभी के सभी सीमाएं ही लांघ दी। हाउ कैन शी स्टूप सो लो? इस हद तक आप अपनी राजनीति चलाने के लिए आप इस हद तक नीचे आ जाओगे? बहुत अफसोस होता है मुझे महबूबा जी से। और बात यह आती है, ये वही महबूबा जी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण मेरे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं। आज देखिए जिस तरह से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है,
और उस स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने ये कहा और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक ही ब्रश के साथ पेंट करने की बात कर दी है, और ऐसी बात कर दी है कि हमारे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवा आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिए महबूबा मुफ्ती साहबा ने। कितना अफसोस होता है, एक आधा या कोई 5-10 लोग अगर इस तरह का घिनौना काम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और पढ़ा लिखा और डॉक्टर होने के बाद भी अगर ऐसा काम करते हैं, तो मैं महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछना चाहता हूं, पहले तो आप कहती थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, यही फारूक साहब कहा करते थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, तो आज ये सब कुछ क्यों आ रहा है? इसका जरा हमें ये मतलब बताएं कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और इसका कारण ये है महबूबा मुफ्ती साहिबा, इसका कारण है रेडिकलाइजेशन, जिसका बीज आप लोगों ने बोया, जिसका बीज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया कि एक अमन सुकून सुख चैन वाला कश्मीर, 87 से पहले वाला कश्मीर, उसे आप लोगों ने नजर लगा के रख दी। क्या आप लोग कसूरवार नहीं सब चीजों के ऊपर? और आज मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो आपने इनडायरेक्टली जो बात कही है, इसका तो बहुत, जितनी निंदा करे उतनी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ये गलत काम करेगा तो उसका खमियाजा क्या मेरा जम्मू कश्मीर का युवा भुगतेगा? उसका खमियाजा जो यहां से बिजनेस करने के लिए जो गरीब इंसान बाहर शॉल बेचने गया अपनी पूरे साल की मेहनत कर वो भुगतेगा? या यो बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है वो भुगतेगा? आज ऑलरेडी हम कितनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू के बच्चों को भी बाहर कोई एकोमोडेशन देकर राजी नहीं है। क्या आप नहीं जानते इस बात को? हम जहां कहीं पर भी होता है हमें शक की निगाह से देखा जाता है, और यह नहीं कि जरूरी कोई मुसलमान ही हो, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ भी यही चीज हो रही है। कारण कौन है? कारण है आप जैसे नेता, क्योंकि आप जैसे नेता जिनको यहां पर लोगों के साथ अमन सुकून की बात करनी चाहिए, वो तो दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट जो आपने दी है? क्या आपके खुद के बच्चे नहीं है? पूछिए जरा उन परिवार वालों को, पूछिए उन मां बाप को जिन्होंने अपनी बच्ची बाहर पढ़ने के लिए भेजी हुई है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का होने की वजह से उस बेचारी को कहीं पर एकोमोडेशन नहीं मिल रही। कोई जम्मू कश्मीर का युवा कहीं नौकरी कर रहा है, उसको आज शक की निगाह से देख रहा है। महबूबा मुफ्ती साहब आपकी वजह से देख रहा है, उमर साहब की वजह से देख रहा है, फारूक साहब की वजह से देख रहा है। रेडिकलाइजेशन आप लेकर आए या कौन लेकर आया? यहां 87 से पहले तो सब कुछ यहां अमन सुकून सुख चैन था। आपको चंद वोट चाहिए, इसीलिए आप वो काम करते हैं जो नापाक मुल्क पाकिस्तान करता है। आपकी स्टेटमेंट में और पाकिस्तान की स्टेटमेंट में और डीप स्टेट की स्टेटमेंट में फर्क क्या है मुझे बताएं? कोई फर्क नहीं है। वो भी हमारे लोगों के लहू के प्यासे हैं, और आप जैसी पार्टियां भी मेरे इनोसेंट लोगों के लहू के प्यासे हैं। आपकी ये प्यास कब बुझेगी? 1.5 लाख कब्रों के बाद आपकी ये प्यास नहीं बुझी। 2010 में 120 लोग दुनिया से चले गए, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, आपकी लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझी। महबूबा मुफ्ती साहबा के कार्यकाल के अंदर जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रही थी, यहां पर लोगों के ऊपर अपने पैलेट गन्स तक चलाई, कई मासूम लोगों की आंखें तक चली गई। एक पेशेंट ऐसा जिसके आज तक उसके दिमाग के अंदर, बेचारे के अंदर छरा गया हुआ, उसका वो पैसे को मोहताज है। कभी महबूबा मुफ्ती साहबा ने उसको कोई रुपया भी दिया? आपको केवल और केवल आपकी राजनीति चाहिए और सियासत चाहिए। एक नेता को अमन सुकून की बात करनी चाहिए, एक नेता को हिंदू और मुसलमान इकट्ठे कैसे रह सके इस तरह की बात करनी चाहिए। कभी उमर साहब हिंदू और मुसलमानों के लिए स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती साहबा की साहबजादी हैं वो देना शुरू कर देती हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट। आपकी राजनीति चल किस तरह की रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा ये तो हमें बताएं। और इसका कसूरवार कौन कौन है? जब आप लोग पावर में होते हैं, जब आप लोग कुर्सी पे होते हैं, तब तो आप इन्हीं युवाओं को पूछते हैं कि आप क्या करने गए थे, टॉफी और दूध लेने गए थे? और आज आपकी स्टेटमेंट को हम माने या पुरानी स्टेटमेंट को माने, ये बताएं। और चाहिए क्या चंद वोट? अभी तक दिल्ली के लोगों के उन परिवारों के आंसू नहीं सूखे, अभी तक नौगाम के लोगों के आंसू तक नहीं सूखे, और आपने और फारूक साहब ने इसके ऊपर सियासत और ओछी राजनीति करना शुरू कर दिया। कितना अफसोस आता है।